दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई कीमती चीजें हैं जिनकी कीमत जानकर हमें हैरानी होती है। हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये वस्तुएं इतनी महंगी क्यों हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में पाए जाने वाली ज्यादातर महंगी चीजें धरती के अंदर से माइनिंग के जरिए निकाली जाती है। जाहिर है कि बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन बहुत से लोग आज भी ये नहीं जानते कि ज्यादातर कीमती वस्तुओं को धरती के अंदर से प्राप्त किया जाता है। और बात जब सोने की हो तो इस मामले में तो और भी लोगों को अच्छी जानकारी होती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये जानना कि सोने को धरती के अंदर से प्राप्त किया जाता है, ये जानकारी पर्याप्त नहीं है। और ऐसे में हम आज की वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर सोने को धरती के अंदर से कैसे निकाला जाता है, यानी कि क्या है गोल्ड माइनिंग का पूरा प्रोसेस। क्या सोने को धरती से माइनिंग के जरिए ही प्राप्त किया जाता है या फिर कोई और भी तरीका है सोने को प्राप्त करने का। आखिर कैसे सोने को धरती से बाहर निकालकर इससे जवाहराती बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मालूम है तो फिर आज की ये खास वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए बिना वक्त जाए के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे धरती से सोना निकाला जाता है और कैसे इससे जेवर तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, नकली सोना बनावटी रंग छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आने लगता है, इसीलिए लोग नकली सोने के आभूषणों को खरीदने व पहनने से कतराते हैं, जबकि सोना कभी भी अपना रंग नहीं छोड़ता है। इस पर मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ये हर मौसम में अपने वास्तविक रूप में रहता है। बता दें कि सोना एक कीमती धातु है। इसके इस्तेमाल से आभूषण, सजावटी सामान और कुछ विद्युत उपकरण के उपयोग के लिए भी कई तरह के सामान तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, अपने शुद्ध रूप में सोना एक चमकदार, हल्का लाल पीला, ठोस व नरम धातु है। ये मानक परिस्थितियों में ठोस अवस्था में रहता है। ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम कि सोना प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है, जो छोटे छोटे कणों या अनाज के दाने जैसे आकार में होता है। इसे न सिर्फ धरती के भीतर से बल्कि चट्टानों और बहते पानी से भी प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कैसे धरती से सोना निकाला जाता है। धरती से सोना कैसे निकाला जाता है? आमतौर पर सोना लॉर्ड या वेन और प्लेसर, इन दो तरह के डिपॉजिट्स में पाया जाता है और डिपॉजिट के प्रकार पर ही ये निर्भर होता है कि सोने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस तरह की माइनिंग तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, धरती से सोना निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी जमीन या किसी भी अन्य पठार वाले जगह पर यह पता लगाया जाता है कि आखिर वहां सोना है या नहीं। बता दें कि इसके लिए GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्निक या दूसरी प्रक्रिया VLF यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इन प्रक्रियाओं द्वारा जांच में मिट्टी के भौतिक गुणों जैसे चुंबकीय गुण, रेजिस्टिविटी, घनत्व आदि को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि वहां सोना है या नहीं। और जब इसकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ वहां पर सोना है, तो फिर माइनिंग के काम को शुरू किया जाता है। बता दें कि धरती से अब तक भारी मात्रा में माइनिंग के जरिए सोना निकाला जा चुका है। तो दोस्तों, ये तो हो गई धरती से सोना निकालने की बात। आइए अब ये जानते हैं कि कैसे चट्टानों से सोना निकाला जाता है। चट्टानों से सोना कैसे निकाला जाता है? दोस्तों, धरती से मीनिंग के जरिए सोना एक्सट्रैक्ट करने के अतिरिक्त चट्टानों से भी सोना प्राप्त किया जाता है। बता दें कि यहाँ सोना निकालने की 7 प्रक्रियाएं होती हैं। तो आइए इन 7 प्रक्रियाओं को एक एक करके जानते हैं। प्रक्रिया 1, चट्टानों से सोना निकालने की पहली प्रक्रिया में किसी पत्थर को तोड़कर भूविज्ञानियों द्वारा ये जांच किया जाता है कि उस चट्टान में सोना है या नहीं। सोना होने की पुष्टि के बाद डायनामाइट जैसे विस्फोटकों के द्वारा चिन्हित चट्टानों को तोड़ा जाता है। फिर 300 से 500 मीटर की गहराई से पत्थरों को निकाला जाता है। बता दें कि कहीं भी इस तरह के काम में प्रतिदिन औसतन 300 टन मलबे को बाहर निकल जाता है। दरअसल चट्टानों में सोना एक ही जगह नहीं जमा होता है, बल्कि वहां सोने अयस्क के रूप में अलग अलग जगहों पर होता है। प्रक्रिया 2, दोस्तों, चट्टानों में विस्फोट के बाद मलबे के रूप में जितने भी पत्थर बाहर निकल जाते हैं, उन पत्थरों को बड़े बड़े मशीनों की सहायता से बारीक पीसा जाता है। बता दें कि चट्टानों को बालू की तरह बारीक पीसा जाता है और इस प्रक्रिया में घंटों का समय लगता है। फिर इसके बाद तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया 3, पत्थरों को बालू की तरह बारीक पीसने के बाद तीसरी प्रक्रिया के तहत इनमें पानी डाला जाता है। फिर इसे एक टेबल पर रखा जाता है जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। बता दें कि ऐसा करने पर
गीले सोने के कण कंबल के ऊपर से निकलते हैं और इस तरह से सोने के कण कंबल में चिपक जाते हैं और बचे हुए पत्थर के टुकड़े बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराया भी जाता है जिससे कि पत्थर और सोना पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। प्रक्रिया 4, जब सोने से पत्थर के कण अलग हो जाते हैं तब कंबल को पानी में धोने का काम किया जाता है। फिर इस दौरान सोना से घुले मिश्रित पानी को टेबल पर डाला जाता है जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से पत्थर से सोना निकालने की पहली 4 प्रक्रियाओं से सोने को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद की प्रक्रियाएं रासायनिक होती है। आइए अब उन प्रक्रियाओं के बारे में भी जानते हैं। प्रक्रिया 5, दोस्तों पहली 4 प्रक्रियाओं में सोने के अयस्क को प्राप्त कर लिया जाता है और यदि चौथी प्रक्रिया तक ये पता चलता है कि अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो उसके बाद साइनाइड रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के तहत खान से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस किया जाता है। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक इसे छोड़ दिया जाता है। बता दें कि इस प्रक्रिया में साइनाइड से रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल रूप में बाहर आ जाता है। प्रक्रिया 6, दोस्तों अयस्क से शुद्ध सोना प्राप्त करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे मिल में भेजा जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है जिसके बाद अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है। यहाँ स्वर्ण और पारा मिलकर अमलगम बना लेते हैं। इसी प्रक्रिया को अमलगमेशन कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में जब स्वर्ण और पारा मिलकर अमलगम बन जाते हैं तब इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनाकर नहीं उड़ जाता। पूरी तरह से पारा जब भाप बनकर उड़ जाता है तब सोना बचा रह जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में जो पारा गैस बनकर उड़ता है वो बेहद जहरीला होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया में बहुत सावधानी बरती जाती है। प्रक्रिया 7, इस 7वीं प्रक्रिया को फ्लोटेशन कहा जाता है जिसमें जमीन से निकले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है। दोस्तों, इस घोल में झाग बनने वाले तत्वों के अलावा संग्रह तत्व भी होते हैं, साथ ही इसके अलावा कई केमिकल्स भी होते हैं। बता दें कि इसमें मौजूद झाग बनाने वाले तत्व इस पूरे घोल को झाग में तब्दील कर देते हैं। संग्रह तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं जिससे एक तैलीय फिल्म बन जाती है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाती है। दोस्तों, इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर सोने को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से आपने ये जाना कि कैसे मिट्टी से माइनिंग के जरिए और चट्टान से इन 7 प्रक्रियाओं द्वारा सोने को प्राप्त किया जाता है। सोने को प्राप्त करने के बाद इससे कई तरह के आभूषण, सोने की ईंट, प्लेट, सिक्के और बिस्कुट आदि बनाए जाते हैं। बता दें कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट का सोना कहा जाता है। ये 99% शुद्ध चमकीला व पीले रंग का सोना होता है जो सबसे मुलायम भी होता है। इस शुद्ध सोने से ज्यादातर सोने की ईंट, सिक्के, प्लेट और बिस्कुट आदि बनाए जाते हैं। लेकिन जब बात आभूषणों के निर्माण की आती है तो फिर इन आभूषणों को मजबूत बनाने के लिए इसके साथ तांबा, चांदी, निकेल और जस्ता जैसे अन्य धातुओं का इस्तेमाल भी किया जाता है। यानी कि सोने के ज्यादातर आभूषण पूरी तरह से शुद्ध सोने के नहीं होते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई आभूषण के दुकानों के बोर्ड पर यह साफ साफ लिखा रहता है कि यहाँ 22 कैरेट, 18 कैरेट या 14 कैरेट सोने के आभूषण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज की इस खास वीडियो में ये जाना कि सोने को कैसे प्राप्त किया जाता है और इससे कैसे आभूषण आदि का निर्माण होता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।